नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। भारत देश में रहने वाले भारत देश की जनता का ही अपमान करे तो सोचिए कितने शर्म की बात है। मामला आपको पता है कि बार बार सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणियां करी गई डीएमके पार्टी की तरफ से। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अपनी तुच्छी और नीच हरकत की वजह से पूरी दुनिया ने उनको बहिष्कार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी माफी तक नहीं मांगी और ये सीमा जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। इनकी पार्टी ने जिस तरीके से पूरे हिंदी भाषी को किस तरह से अभद्रता बोली और किस तरह से वाद विवाद जो शुरू हो रहा, ये तमाम चीजें इस वीडियो में बात करेंगे और कैसे बखिया उधेरी गई निर्मला सीतारमण जी के तरफ से, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया हैं और वित्त मंत्री हैं। पूरी तरीके से निर्मला सीतारमण ने उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन की पूरी खटिया खड़ी करके रख दी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको यह बताएं कि ये वही लोग हैं जो हमेशा कभी सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, कभी हिंदी भाषी को ऐसे अपशब्द इन्होंने कहा है जिससे डीएमके पार्टी पूरी तरीके से अभी बहिष्कार हो रही है। लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे और ये सारे लोग इंडी अलायंस के हिस्सा हैं। सोचिए, ये सारे पार्टी मिलकर के भारत चलाएंगे। जो सनातन धर्म का सम्मान न कर पाए, जो हिंदी भाषी का सम्मान न कर पाए, वो देश चलाएगा। लेकिन जरा देखिए, खबर आपको दिखाते हैं कि जो मामला अभी हुआ है, पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। यह स्टेटमेंट आ रहा है। डीएमके सांसद ने जो है वो विवाद खड़ा कर दिया है पूरी तरीके से। अब ये पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। पूरे यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया गया, उनको नीचा दिखाया गया। यहां पर तो आपको यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार बिहारियों के लिए यह कहा था कि बिहारी की एंट्री बैन कर दो पूरे महाराष्ट्र में, और जो भी बिहारी महाराष्ट्र में आए उसका परमिट होना चाहिए। मतलब सोचिए, इतना तुच्छ नजर से देखते हैं यूपी बिहार के लोगों को। लेकिन उस सांसद ने क्या कहा, जरा ये स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। ये डीएमके सांसद दयानिधि मारन है। ये कहते हैं कि हिंदी सीखे हुए भारतीय तमिलनाडु में साफ करते हैं टॉयलेट। जरा और डिटेल में देखिए। ये दयानिधि मारन डीएमके सांसद कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं, निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं, वह सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। सोचिए, इतना निचला स्तर का स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है, इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है, इस तरह का अभद्रता कोई कैसे कर सकता है। हालांकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के स्टेटमेंट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, चुप्पी साध रखा है इन्होंने। लेकिन मुंह भी खोला तो ऐसा खोला तेजस्वी यादव ने, तो आप सुन करके दंग हो जाएंगे। पहले उनके स्टेटमेंट को आप सुनिए। आपको लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। ऐसा कोई डिप्टी सीएम होता है क्या? एक तो पूरे हिंदी भाषी का अपमान हो रहा डीएमके पार्टी की तरफ से, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सपोर्ट कर दिया पूरी तरीके से डीएमके का। इससे यह पता चलता है कि इन्हें अपनी पार्टी बनाने से मतलब है, इन्हें वोट से मतलब है, इनको सत्ता से मतलब है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सनातन धर्म को गालियां दे रहा है या फिर कोई हिंदी भाषी को गालियां दे रहा है या यूपी बिहार के लोगों को कह रहा है कि ये हिंदी भाषी लोग आते हैं, यूपी बिहार के लोग आते हैं तमिलनाडु में और शौचालय साफ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी यादव। अब यहां पे दोस्तों बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जरा देखिए, शिवम त्यागी कहते हैं कि डीएमके बिहार और यूपी वालों को रोज गाली दे रहा है और कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं
और दूसरी तरफ लालू के सुपुत्र उसको सामाजिक न्याय वाली पार्टी बता रहे हैं। नेता ऐसे हो तो लोग गाली देंगे ही, तुम्हें हमें तुम्हारी कोई इज्जत ना हो, बिहार का अपमान तो मत करो। ये पूरी तरीके से शिवम त्यागी ने ये बात कह दी। और ये बात कैसे कह दिया कि सामाजिक न्याय वाली पार्टी है डीएमके पार्टी, ये बहुत ही अपमानजनक है। और मैं ये पहले भी कहा हूं कि तेजस्वी यादव या फिर वहां की आरजेडी जेडीयू पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्टी बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्या बोल रहा है। इन्हें बस ये फर्क पड़ता है कि हमें वोट कहां से ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इन्हें फर्क पड़ता है कि ये सारे लोग हमारे साथ हैं भी या नहीं, ये फर्क पड़ता है। यहां पे मनोज तिवारी जी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि डीएमके ने देश को अपमानित किया है, सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे जो देश का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनोज तिवारी जी ने पूरी तरीके से बखिया उधेर करके रख दी है सारे लोगों का। अब दोस्तों जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कैसे ये स्कैम कैसे होता है, कैसे पार्टियां जो है वो पैसे डकार लेती। जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। पहले आपको मामला बताते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया हैं। और यहां पर मामला क्या है ये आपको थोड़ा समझाते हैं। यहां पर देखिए, पहले खबर आपको दिखाते हैं कि अभी तमिलनाडु सरकार और निर्मला सीतारमण के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। बाढ़ को लेकर के वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से घेर लिया है एमके स्टालिन सरकार को, तमिलनाडु सरकार को। तो डीएमके बोल रही है कि वो राज्य का अपमान कर रही है। डीएमके को अभी राज्य का अपमान दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं, हिंदी भाषी का अपमान करते हैं, यूपी बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, तो ये इन्हें अच्छा लगता है। क्या उस वक्त यूपी बिहार के लोगों को बुरा नहीं लगता होगा? क्या हिंदी भाषी को बुरा नहीं लगता होगा? और जिस तरीके से ये दयानिधि मारन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो आते हैं तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये दयानिधि मारन जैसे लोग जो हैं वो टॉयलेट साफ करते हैं बिहार में आकर के, या फिर तमिलनाडु के लोग बिहार में आकर के टॉयलेट साफ करते हैं? ये भी तो कहा जा सकता है। लेकिन इन लोगों का सिर्फ अपमान करना है हिंदी भाषियों का पूरी तरीके से। और जरा देखिए यहां पर जो बाढ़ को लेकर के जो निर्मला सीतारमण जी में और तमिलनाडु सरकार में जो अभी रार चल रहा है, विवाद पैदा हो रहा है, वो देखिए जरा। यहां पर एमके स्टालिन ने ये आरोप लगाया कि मुझे मौसम विभाग के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मुझे अलर्ट नहीं किया गया। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने उदयनिधि स्टालिन की भी पूरी तरीके से बखिया उधेर करके रख दी है। अब क्यों बखिया उधेरी है, पूरा औकात दिखा दिया इनको, ये तो आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पे आरोप लगा रहे हैं एमके स्टालिन कि मुझे मौसम विभाग वालों ने बताया ही नहीं, अलर्ट किया ही नहीं कि बारिश आने वाली है, बाढ़ होगी। अच्छा ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पे कह दिया कि 12 दिसंबर को ही मौसम विभाग ने इनको अलर्ट कर दिया था, तमिलनाडु सरकार को, एमके स्टालिन को, कि भैया बारिश आने वाली है, अलर्ट हो जाओ। और यहां पर केंद्र सरकार ने सेना और एनडीआरएफ की टीम तमिलनाडु भी भेज दिया था। यह एमके स्टालिन ने नहीं बताया। आगे सुनिए, तमिलनाडु सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी बारिश को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, ये निर्मला सीतारमण जी ने सीधा तौर पे आरोप लगा दिया। अब यहां पर देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि सरकार जो है वो 2015 के बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया, इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं करी, बल्कि 12 दिसंबर को ही इनको अलर्ट कर दिया गया था। तो ये इनकी लापरवाही है। लेकिन देखिए मुंह उठा करके कैसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, और इनके बेटे भी, एमके स्टालिन के बेटे भी दांत बिदोरते हुए सीधा जबान लड़ाते हैं। जबान जो है इनकी शांत कर दी गई निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। लेकिन देखिए अलर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि न केंद्र सरकार न निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कोई भी मदद आया, मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं किया गया। और देखिए उसके बाद ये
क्या कह रहे हैं जरा देखिए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य में आ रही बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, सोचिए। और इसमें 12,000 करोड़ रुपए चेन्नई और उसके करीबी जिला में आई बाढ़ के लिए मांगे हैं, सोचिए। इसमें भी किस तरह से पैसे डकरने का पूरा मामला चल रहा है। और साथ ही दक्षिणी जिलों में आई बाढ़ के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए की मांग की गई। अब एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। मतलब टोटल 14,000 करोड़ रुपए बाढ़ के लिए मांगी गई है। अब यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है क्या? ये तमाम चीजें जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बीच में कूद गए उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के सुपुत्र, करुणानिधि के पोते। इन्होंने तो पूरी तरीके से स्टेटमेंट दे दिया कि चाहे जो हो जाए मैं माफी नहीं मांगूंगा। सनातन धर्म को लेकर के किस तरह से विष उगला था ये पूरा देश देख रहा था, जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण जी में और उदयनिधि स्टालिन के बीच में किस तरीके से विवाद पैदा हुआ। वो ट्वीट जरा देखिए। यहां पे जो बड़ी खबर आई कि निर्मला सीतारमण जी ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को अपने शब्दों पर नजर रखने की चेतावनी दी है। उदयनिधि स्टालिन क्या कहता है? कहता है कि हम किसी के पिता का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल तमिलनाडु के लोगों द्वारा भुगतान किए गए कर का हिस्सा मांग रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो और ऐसे शब्द बोले जो अपने पद के अनुकूल हो। पद तो है नहीं वैसा और मुंह उठा करके बोल रहे हो। आप पिता के पैसे के बारे में पूछ रहे हैं? क्या आप अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करके सत्ता का आनंद ले रहे हैं? क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं? पिता और मां के बारे में मत बोलिए। निर्मला सीतारमण जी ने औकात दिखा दी उदयनिधि स्टालिन को कि तुम्हारी औकात है यही कि तुम किस तरीके से महिला के साथ निर्मला सीतारमण जी से इस तरह से टिप्पणियां कर सकते, बात कर सकते। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का मामला जो है वो पूरी तरीके से धधक रहा है। उदयनिधि स्टालिन की बोलती बंद हो गई। उदयनिधि स्टालिन के ऊपर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करने और जेल भेजने की मांग उठ रही है कि आखिर इनको बोलने का तमीज नहीं है, क्या ये पिता का पैसा उपयोग नहीं कर रहे? तो ये तमाम चीजें आप ये कैसे कह सकते हैं? हिसाब से बात करें, हिसाब से बोले, नहीं तो आपके ऊपर मामला तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में सनातन धर्म को लेकर के जो आपने अभद्र टिप्पणियां की। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।